25 साल पहले जब जेबा का निकाह मोइनुद्दीन कुरैशी से हुआ था, तब जेबा मात्र 15 साल की थी। उस वक्त मोइनुद्दीन की उम्र 25-26 साल थी। जल्दी ही जेबा 3 बच्चों की मां बन गई। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश में उसका बचपन और जवानी दोनों खलास हो गए। उधर मोइनुद्दीन बाइक रिपेयर के काम के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लगा था। प्रॉपर्टी के धंधे में उसकी दोस्ती बड़े घरों के बिगड़े लड़कों से हो गई। उनके संग साथ में वह शराब पीने लगा। बीवी बच्चों की उसने कभी परवाह नहीं की। उसका ज्यादातर समय पतंगबाजी और शराब पीने में बीतता था। शराब पीकर मोइनुद्दीन अक्सर जेबा को पीटता था। बच्चों के सामने जेबा अपने पति की मार खाकर बुरी तरह टूट जाती थी। साल गुजरते गए और पति की मार और धुतकार सहते सहते जेबा ने किसी तरह बच्चों को बड़ा किया। वह बच्चों में ही मन लगाने की कोशिश करती थी, मगर दिल का एक कोना किसी के प्यार के लिए बिल्कुल खाली पड़ा था। इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सीख लिया। इसने उसके सुनेपन को थोड़ा कम किया। फेसबुक पर उसके काफी दोस्त बन गए, जिनसे वह अपने दिल की बात शेयर करने लगी। 2 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती शोएब से हुई। 29 वर्षीय शोएब ने जेबा की फोटो देखी तो वह उस पर फिदा हो गया। शादीशुदा होते हुए भी शोएब प्यार की राह पर फिसल गया। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जेबा उससे उम्र में 11 साल बड़ी है और 3 जवान बच्चों की माँ है। दोनों के बीच सारा दिन फोन पर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। मौका पाकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। जेबा के सुने दिल में खुशियों की कलियां चटकने लगी। अरमानों ने करवट ली और जेबा शोएब के प्यार में पूरी तरह डूब गई। ऐसा प्यार और नजदीकी उसे अपने पति मोइनुद्दीन से कभी नहीं मिली थी। जेबा ने शोएब के साथ निकाह करने का मन बना लिया, मगर इस मिलन में सबसे बड़ा बाधक था उसका जालिम पति मोइनुद्दीन, जिसे ठिकाने लगाए बिना जेबा और शोएब का मिलन संभव ही नहीं था। आखिरकार जब भावनाएं पूरी तरह उफान पर पहुंची तो मोइनुद्दीन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। जेबा ने शोएब पर दबाव बनाया कि वह जल्द से जल्द मोइनुद्दीन को खत्म कर दे। उसने शोएब से कहा कि अब वह उसे तभी मिलेगी जब वो मोइनुद्दीन को ठिकाने लगा देगा। मोइनुद्दीन को मारना किसी अकेले की बस की बात नहीं थी। लंबी तगड़ी कटकाठी का मोइनुद्दीन को कोई अकेला आदमी काबू में नहीं कर सकता था। शोएब ने मोइनुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए भाड़े के हथियारों से संपर्क साधा, जो सुपारी लेकर उसका यह काम निपटा सकते थे। शोएब ने विनीत गोस्वामी नाम के अपराधी से संपर्क किया। विनीत पर पहले से हत्या के प्रयास समेत 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर विनीत ने मोइनुद्दीन की हत्या करने का 2 बार प्रयास किया, मगर वह सफल नहीं हुआ। विनीत ने शोएब के साथ कई बार मोइनुद्दीन का पीछा किया। वह किस वक्त वर्कशॉप खोलता है, किस वक्त बंद करता है, वर्कशॉप के आसपास किस वक्त कितने लोग होते हैं, वह अकेले घर जाता है या किसी के साथ, ये सारी बातें दोनों ने नोट की। और फिर एक रात शोएब और विनीत के हाथ वह मौका लग गया। रात 10 बजे जब मोइनुद्दीन अपनी दुकान बंद करके पैदल ही घर चलने को हुआ तो उसे लघु शंका की जरूरत महसूस हुई और वह सड़क किनारे रुक गया। कुछ दूर अंधेरे कोने में काफी देर से उसके निकलने का इंतजार देख रहे शोएब ने बाइक स्टार्ट की। विनीत भरी पिस्टल लिए उसके पीछे बैठ गया। जैसे ही बाइक सड़क किनारे लघु शंका के लिए खड़े मोइनुद्दीन के करीब पहुंची, विनीत ने उस पर फायर झोंक दिया। गोली उसे भेजती हुई निकल गई। मोइनुद्दीन जमीन पर गिरकर तड़फड़ाने लगा और चंद सेकंड में ही खामोश हो गया। जेबा कुरैशी से सच उगलवाने के बाद पुलिस ने मेरठ से पहले 29 वर्षीय शोएब को गिरफ्तार किया और उसके बाद गाजियाबाद से 29 वर्षीय विनीत गोस्वामी को हिरासत में लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।